हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि लास्ट व्लॉग में आप सबको पता ही है, मैं कोरिया पहुँच चुकी हूँ और फर्स्ट डे है मेरा कोरिया में। और आज मैं बनाने लगी हूँ फर्स्ट टाइम खाना, और मटन पुलाव बनाने लगी हूँ अपने हस्बैंड की फरमाइश पे। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है मटन पुलाव। तो मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ मटन पुलाव। पहले जब भी मैं खाती थी तो मम्मा के हाथ का मैं खाती थी और मेरी फरमाइश होती थी मम्मा मुझे बना के दें। और अब मैं जो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खुद बनाने लगी हूँ, लेट्स सी कैसा बनता है। मैंने बहुत अच्छे से ट्राई तो किया है कि अच्छा बन जाए, और अब देखते हैं कि ये कैसा बनता है। लुक वाइज तो बहुत बहुत अमेजिंग लग रहा है, लेकिन अब तो इसका मुझे रिव्यू मेरे हस्बैंड ही देंगे खा के, उनको कैसा लगता है, उनको पसंद आता है कि नहीं आता। और यहाँ उनको मैंने खाना दे दिया था और उनको मेरा मटन पुलाव बनाया हुआ इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स से भी शेयर की कि बहुत अच्छा भाभी ने आपकी ने बनाया है। उस मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे मसरूफ़ थे, उनके फ्रेंड्स आए हुए थे उनसे मिलने। इतने ज़्यादा वो अपने फ्रेंड्स के साथ अटैच हैं कि ना उनके फ्रेंड्स इनके बगैर रहते हैं, ना ही ये उनके बगैर रहते हैं। तो वो कभी वो आ जाते हैं इनसे मिलने, कभी ये चले जाते हैं उनके पास मिलने। तो अभी मुझे आए हुए 1 दिन ही हुआ है, अभी आज फर्स्ट डे है। तो वो खुद आए हुए थे मिलने, और साथ जो है वो हमारे लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आए थे। और मैं उनका वेट कर रही थी कि कब वो अपने फ्रेंड से फ्री हों और आएँ ऊपर, तो हम कुछ जो है वो बातें शातें करें। तो आते हुए आइसक्रीम लेकर आए थे उन्हें हस्बैंड के फ्रेंड्स ना। तो ये वाले 4 स्कूप वो लेकर आए थे अलग अलग फ्लेवर में। बास्किन रॉबिन्स जो है वो कोरिया का बहुत फेमस ब्रांड है, और ये तो अब पाकिस्तान में भी है। इस्लामाबाद में मैंने ट्राई की थी ये आइसक्रीम, और तब तो मुझे पता नहीं था कि कौन-सा फ्लेवर मुझे खाना चाहिए। जो हस्बैंड ने तब मुझे लेकर दिया था मैंने वो खा लिया था। और अब जो है मैं चाय बना रही थी हस्बैंड के लिए। मैं चाय बहुत कम पीती हूँ क्योंकि मुझे जो है वो डिहाइड्रेशन का इतना ज़्यादा इशू है। अगर मैं चाय एक एक दफ़ा भी पी लूँ ना तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। इतनी पानी की कमी होती है मुझे समझ नहीं आती। इतना पानी पीती हूँ, इतना पानी पीती हूँ, फिर भी पता नहीं वो कहाँ जाता है। और यहाँ हस्बैंड जो है वो साथ-साथ मुझे ट्राई करवा रहे थे अलग-अलग फ्लेवर्स कि मुझे कौन-सा पसंद आता है। तो 3 फ्लेवर जो है वो मुझे पसंद नहीं आए हैं, क्योंकि वो उनमें जो है खट्टापन था, और मैं खट्टी आइसक्रीम या खट्टी चीज़ें नहीं खाती हूँ। तो मुझे जो है वो मीठी वाली आइसक्रीम पसंद आई थी, वो थी वनीला। वनीला जो मेरा मोस्ट फेवरेट फ्लेवर हो चुका है। जब भी मैं जाती हूँ आइसक्रीम खाने तो मैं बास्किन रॉबिन की यही वाली फ्लेवर में आइसक्रीम खाती हूँ। और हस्बैंड मुझे हर फ्लेवर ट्राई करवा रहे थे कि काश मुझे कोई पसंद आ जाए, लेकिन मुझे एक ही पसंद आया था और वो था वनीला। बाकी जो है वो मुझे इतने पसंद नहीं आते। हाँ, मैं खा सकती हूँ, लेकिन अगर मेरा मोस्ट फेवरेट अगर आप पूछे तो वो है वनीला। बाकी जो वो मैंने रिजेक्ट कर दिए थे कि अब के बाद जितनी दफ़ा मैंने आइसक्रीम खानी तो मैंने वनीला ही खाना है, उसके अलावा मैंने और कोई फ्लेवर नहीं खाना। तो लेकिन मुझे अब दूसरा एक और फ्लेवर भी पसंद आ गया है। और आज है सेकंड डे। रात मैंने व्लॉग उतना ही बनाया था, और ये है आज सेकंड डे। रूम की मैंने अच्छे से सेटिंग कर ली थी, सफाई वगैरह कर ली थी। हस्बैंड जो हैं वो नाश्ता वगैरह करके चले गए थे अपनी जॉब पे, और मैं जो पीछे से काम शाम कर रही हूँ ताकि अच्छे से घर नीट एंड क्लीन हो जाए। सेटिंग करने वाली थी क्योंकि जब कि मैं आई हूँ तब की मैंने सेटिंग नहीं किया है। तो आज जो है मैंने रूम को अच्छे से क्लीन किया है, सेट किया है। और इसके साथ ये वाली जो है वो मुझे ब्लैंकेट इतनी पसंद है ना। ये रज़ाई की तरह है जैसे हमारे पाकिस्तान में रज़ाई होती है, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट, इतनी कंफर्टेबल है, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है ना कि अब से पाकिस्तान की सारी रज़ाइयाँ रिजेक्ट हैं। फिर हस्बैंड की फरमाइश पे मैं बनाने लगी थी आलू वाले पराठे। उन्होंने लंच में जो है आलू वाले पराठे खाने थे, तो मैंने एक साथ ही काफ़ी ज़्यादा आलू बॉयल कर लिए कि उनको जो है मैं आलू वाले पराठे भी बना दूँगी, और बाकी जो आलू हैं उनकी मैं कुछ और चीज़ बना लूँगी। मेरा माइंड था कि मैं सैंडविच वगैरह बनाऊँ, तो चलो उनकी फरमाइश पे अब जो है आलू वाले पराठे बनाते हैं, साथ में जो है वो सैंडविच बना लेंगे। जो बाकी आलू बच जाएंगे मिक्सचर, क्योंकि इनका सेम सेम ही होता है, सेम मसाले जाते हैं, सेम ही हर चीज़ जाती है। तो वो आप आलू वाले पराठों में भी यूज़ कर सकते हो, आप सैंडविच में यूज़ कर सकते हो, आप आलू वाली टिक्की में भी यूज़ कर सकते हो। तो तीनों काम हो जाते हैं एक ही चीज़ में। तो ये तो फ़ायदा हो गया ना कि आप एक चीज़ बना लो और उससे आप 3 चीज़ें बना सकते हो। ऐसे हो गया एक तीर से 3 शिकार होते हैं, वैसे तो एक तीर से 2 शिकार होते हैं ना। तो मेरे तो 3 शिकार हो गए। मैंने आलू के पराठे भी बना लिए, आलू के मैंने सैंडविच भी बनाए, और मैंने फिर आलू की टिक्कियाँ भी बनाई थी इतने सारे आलू से मतलब आलू आलू हो गए थे, क्योंकि अभी मैं न्यू न्यू आई थी, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ। तो बस अभी मेरी फ़र्स्ट यही थी कि ऐसा ऐसा मैं जो है वो मैं हर चीज़ ट्राई करूँगी। गोश्त वगैरह मैं इतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं मटन के राइस ज़रूर खा लेती हूँ। वैसे मटन जो है वो मैं कम खाती हूँ, लेकिन मटन पुलाव में मैं खा लेती हूँ।
आप सभी बताना कि आप भी मेरी तरह योग मटन खा लेते हैं, लेकिन किसी किसी चीज़ में, जैसे कि मेरी चॉइस है, मैंने मटन पुलाव खा लेती हूँ, बहुत शौक़ से खाती हूँ। लेकिन अगर मटन का सालन हो तो वो मैंने इतने शौक़ से नहीं खाना। हाँ, अगर शोरबा हो तो तब मैं खा लेती हूँ। वैसे अगर वो भुना भुना हो और ज़्यादा ग्रेवी ना हो, फिर मैं बहुत कम खाती हूँ। वो तब ईद पे बनता है फिर ही खाती हूँ, वैसे नहीं खाती हूँ। और अभी जो है वो 2-3 चीज़ें मेरी नहीं थी, वो मैं लेने जा रही हूँ मार्ट से। तो थोड़ा-थोड़ा मुझे आइडिया हो चुका है कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ जाना है। हस्बैंड ने जो है वो मुझे बता दिया था कि इस तरह से जाना है, ऐसे लॉक ओपन होने हैं ये। तो कोरिया में सिस्टम कुछ ऐसा है कि आपको अपने घर के लॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब चाबी वाले ये इस तरह के कुछ भी लॉक नहीं होते। आपको जो है बार कोड होते हैं, वो कोड लगा के आपका लॉक ओपन हो जाता है। हर डोर के ऊपर एक लॉक लगा होता है, वहाँ से आपने अपना कोड लगाना है। जो भी उस रूम का है, उस डोर का है, तो आपका लॉक ओपन हो जाएगा। तो अभी चलते हैं मार्ट की तरफ। तो मैं जाऊँगी एशियन मार्ट की तरफ, जहाँ से जो है वो हलाल चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे जो है वो 2-3 स्टोर हैं जो कि हलाल, जहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। कभी मैं किसी पे चली जाती हूँ, कभी किसी पे चली जाती हूँ। और इतना प्यारा हमारे घर के साथ ही व्यू है, पार्क बना हुआ है और वहाँ एक्सरसाइज की मशीनें भी बनी हुई हैं और किड्स के लिए प्लेइंग एरिया बना हुआ है। तो इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है ना। मेरी विश थी कि जब मेरा पाकिस्तान में घर हो ना, तो घर के सामने एक पार्क होना चाहिए जिसमें जो है वो आप वॉक कर सकते हो, आपके किड्स जो हैं वो खेल सकें, एक्सरसाइज की मशीनें हो। तो बिल्कुल परफेक्टली वही चीज़ जो है मुझे कोरिया में मिल गई है। थीम बिल्कुल वैसा ही है, घर के बिल्कुल साथ ही पार्क बना हुआ, जहाँ आपको एक्सरसाइज की मशीनें भी मिलती हैं और किड्स के प्लेइंग एरिया भी बने हुए हैं और आप वॉक भी कर सकते हो। और इधर मैं आई हुई थी अब 2-3 चीज़ें लेने, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने टाइम लगा दिया था देख-देख के। और पीछे से जो है मैं आलू बॉयल होने के लिए रख के गई थी, तब तक मेरे आलू भी बॉयल हो जाएँगे और मैं अपनी शॉपिंग भी कर आऊँगी। तो ये वाली जो चीज़ है ना, वो मेरी डबल हो गई है, काम भी हो गया और एन्जॉयमेंट भी होगी, बाहर भी घूम फिर लिया। और बस मेरी जो है वो ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं थी, 1-2 चीज़ें थी लेने वाली, बाकी तो है वो वीकली ग्रोसरी हस्बैंड कर ही लेते हैं, उनके साथ मैं चली जाती हूँ। पहले वो करके लाए थे, तो अब से जो है वो मैं खुद जाती हूँ, खुद ले आती हूँ। कभी-कभी वो चले जाते हैं, जब ज़्यादा सामान लाना हो तो मैं उनको भेज देती हूँ। अगर 2-3 चीज़ें या 4-5 चीज़ें ख़त्म हुई हों तो वो मैं खुद ले आती हूँ। तो अभी जो है वो हम देखते हैं और कि हमारे आलू बॉयल हो गए कि नहीं। अगर वो हो गए हैं तो उनको पील ऑफ करके उनका मिक्सर वगैरह रेडी करते हैं, ताकि मैं उनके लिए जो है वो रेडी कर सकूँ। यहाँ की जो लाइफ़ है ना, यहाँ आपको अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। घर की सफाई खुद, कपड़े खुद वॉश करने होते हैं, बर्तन खुद वॉश करने होते हैं, कुकिंग खुद करनी होती है। और इसलिए जो है आपको पाकिस्तान जैसी मौजें नज़र नहीं आएँगी। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप अपने काम खुद करते हो, इससे आप जो फिट भी रहते हो, आपकी बॉडी जो है एक्टिव रहती है। पाकिस्तान में जब मैं होती थी ना, तो काम जो हैं वो मुझे इतने करने ही नहीं पड़ते थे, तो मुझे बड़ी सुस्ती की आदत हो गई थी। लेकिन अब जो है वो मुझे हर काम खुद करना पड़ता है, तो मैं बहुत एक्टिव हूँ। अब तो मैं ऐसे समझती हूँ मेरे में पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई है। और शायद ज़िंदगी में बहुत ही कम ऐसा टाइम होगा जहाँ मैंने अपने लिए कोई फ्रूट लिया हो खाने के लिए। तो बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए कि मैंने फ्रूट लिए हैं आज खुद के लिए, कि मैं खाऊंगी एप्पल। वैसे तो मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ, कुछ ही फ्रूट ऐसे हैं जिनको मैं नापसंद करती हूँ, वरना मैं सारे खा लेती हूँ। मोस्टली फ्रूट्स वही होते हैं जो अच्छे ही नहीं लगते मोस्टली पीपल्स को ना, तो वो वाले हैं। तो मिक्सर जो है वो मैंने रेडी कर लिया था अपना, और रेडी करके रख लिया। अब जब हस्बैंड आएंगे शाम में तो फिर मैं उनको बना के दूंगी सैंडविच। और थोड़ी देर मैंने रेस्ट की, मोबाइल यूज़ किया, तब तक टाइम हो गया था उनके आने का। तो अब मैं उनको नीचे लेने आई हुई थी। तो उनको सरप्राइज़ मिला था, नहीं उनको आइडिया था कि मैं उनको नीचे ऐसे लेने आऊँगी, लेकिन मैं उनको लेने गई थी। और फिर उसके बाद जो है वो अब शावर ले रहे हैं और मैं उनके लिए सैंडविच रेडी कर रही हूँ। और आज जो है हम सैंडविच ही खाएँगे। थोड़ी-थोड़ी आदतें जो हैं हम दोनों मिलके एक दूसरे की ख़राब कर रहे हैं। वैसे मेरी आदत नहीं है रात में खाने की, ना ही उनकी थोड़ी बहुत है, लेकिन मेरी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आजकल मैं उनके साथ मिलके जो है वो इस तरह के काम कर रही हूँ उल्टे-पुल्टे। चलें जी, इसके साथ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।